हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम आज 23 और 24 और 25 के यहाँ पे आज हो गया 23 और 24 तारीख के यहाँ पे करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो है आपके करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ का मैं इंडिया लेवल पे भी तो पढ़ाता हूँ, तो आपका इंटरनेशनल नेशनल भी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। ये आपके स्पेशली छत्तीसगढ़ के है, तो छत्तीसगढ़ में जितना भी एग्जाम वगैरह हो रहा है तो उस सब के लिए है। तो साथ ही साथ हम छत्तीसगढ़ भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और आपके एसआई के लिए, और साथ ही साथ पीएससी आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा आने वाले एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। तो आज और कल के करंट अफेयर्स हम देखेंगे। उससे पहले का करंट अफेयर्स भी बीच में अपलोड कर दिया जाता है छत्तीसगढ़ का, और डेली बेस पे हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं इंडिया का। तो इसको भी बने रहिएगा। अगर पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के रायपुर में किस सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक को सम्मान दिया गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। तो हाल ही में रायपुर में, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर में, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक को जो सम्मान दिया गया आपके रेखा कुजूर को दिया गया है, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ के जो बेटी रहने वाली है रायपुर जिले के, जो सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक सम्मान दिया गया है आपके रेखा कुजूर को। तो यह जो सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक जो सम्मान है कृषि के क्षेत्र में काम करने के क्षेत्र में, इसको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक सम्मान रेखा कुजूर को दिया गया है। तो नाम को याद रखिएगा। फिर मैं बाद में जैसे आपके एग्जाम में होगा उस आपके एमसीक्यू फॉर्म में लाऊंगा मैं। तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ महिला जो कृषक सम्मान दिया गया 2023 का रेखा कुजूर को दिया गया। तो नाम को याद रखिएगा, क्योंकि नाम आप याद रखेंगे, इसको रिवाइज भी करना है आपको। तो रेखा कुजूर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किसे नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाए डॉक्टर मोक्षदा ममता चंद्राकर। इनको इन दोनों को जो कि दिया गया है। तो याद रखिए, डॉक्टर मोक्षदा और ममता चंद्राकर, इन दोनों को जो छत्तीसगढ़ के ममता चंद्राकर को तो जानते ही होंगे, कलाकार हैं। तो ममता चंद्राकर और डॉक्टर मोक्षदा, तो इन दोनों को छत्तीसगढ़ के जो है इनको नई दिल्ली भवन में आयोजित समारोह में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है, डॉक्टर मोक्षदा और आपके ममता चंद्राकर जी को। तो इसको याद रखिएगा। ये आपके संगीत नाटक अकादमी से इनको पुरस्कारित किया गया है, सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है आपके श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा, जो कि हमारे नए राष्ट्रपति हैं। तो इनके द्वारा आपके संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर नगर का गठन कब हुआ था? तो ये इसका जो गठन है, रायपुर नगर निगम का जो गठन हुआ था आपके 17 मई 1867, याद रखिएगा। 17 मई 1867 में इसका गठन किया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में अंजोर चर्चा पढ़ाई पर अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका जो अभी इस अभियान का जो शुरुआत की है आपके बलौदाबाजार जिला में इसको स्टार्ट किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में अंजोर चर्चा पढ़ाई पर अभियान की शुरुआत की है। बच्चों के लिए स्पेशली इस अभियान को चलाया जा रहा है। तो अंजोर चर्चा पढ़ाई पर ये आपके अभियान की शुरुआत की है आपके बलौदाबाजार जिला में। तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपके बलौदाबाजार से इसको स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ से जो मिस इंडिया जो छत्तीसगढ़ 2023 का शीर्षक अपने नाम की है अदिति शर्मा, नाम को याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ की जो रहने वाली है अदिति शर्मा, इसने मिसिना इंडिया छत्तीसगढ़ 2023 का शीर्षक अपने नाम की है अदिति शर्मा। तो ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले, उन्होंने मिसिना इंडिया जो छत्तीसगढ़ 2023 का शीर्षक जो अपने नाम की है अदिति शर्मा, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की लोकल रहने वाले हैं। तो नाम को याद रखिए, इन्होंने इस शीर्षक अपने नाम किया है मिस इंडिया छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के पंडित रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के नए कुलपति जो बनाए गए हैं या दिए गए हैं, तो प्रोफेसर जो सच्चिदानंद शुक्ला जी है, इनको छत्तीसगढ़ के पंडित रवि शंकर शुक्ल जो विश्वविद्यालय है इसके नए कुलपति इनको बनाया गया है। तो नाम को याद रखिए, प्रोफेसर जो सच्चिदानंद जो शुक्ला जी है, या फिर यहाँ के कुलपति इनको नियुक्त किया है। कौन से विश्वविद्यालय के? तो पंडित रवि शंकर शुक्ला विश्वविद्यालय के नए कुलपति इनको बनाया गया प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला जी को। तो इनको याद रखिएगा।
अब यहाँ के नए कुलपति इनको चेंज कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में अब तक कुपोषित बच्चों की संख्या के अनुपात कमी की यहाँ पे हो गई है। तो लगभग 48 जो प्रतिशत है यहाँ पे कुपोषित बच्चों की संख्या में अनुपात की कमी है, मतलब यहाँ पे जो संख्या घट कर आई है लगभग यहाँ पे 48% जो कि कमी आई है कुपोषित बच्चों में। मतलब यहाँ जो सुधार है छत्तीसगढ़ का दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। यहाँ पे सरकार के द्वारा यहाँ पे जो भोजन वगैरह जो कुपोषित बच्चों को विशेषकर भोजन यहाँ पे आंगनबाड़ी वगैरह में विशेषकर चलाया जा रहा है। जो जनजातीय क्षेत्र है बस्तर संभाग के अंतर्गत सरगुजा, ये अलग अलग क्षेत्र जहाँ पे जो कुपोषित बच्चे हैं तो वहाँ पे खास करके इसको चलाया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के जो बच्चों की संख्या में अनुपात में कमी आई, इस उद्देश्य से यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में अब तक कुपोषित बच्चों की जो संख्या में अनुपात की कितनी प्रतिशत कमी आई है? लगभग 48% की कमी आई है। तो ये अच्छा आंकड़ा है छत्तीसगढ़ के लिए, तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में विवरण वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत प्रजातियों के वृक्षों का विवरण किया जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो 12 प्रजातियों के वृक्षों का विवरण किया जाएगा। तो इसको याद रखिए। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ पे हाल ही में विवरण वृक्षारोपण योजना के तहत, तो लगभग इसमें इसके अंतर्गत विवरण वृक्षारोपण योजना के तहत लगभग 12 प्रजातियों के वृक्षों का विवरण किया जाएगा। इसमें लगभग जो अलग अलग जो 12 प्रकार के जो प्रजातियों के वृक्षों का इसमें विवरण किया जाएगा इस विवरण वृक्षारोपण योजना के तहत। तो इसके हिसाब से आपको इस जो विवरण वृक्षारोपण योजना के तहत अलग अलग प्रजातियों के वृक्षों का विवरण किया जाएगा, इसको जो कि इस पेड़ को लगाया जाएगा वृक्षों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीना फे मिस इंडिया 2023 में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व किया है और कौन अधिकार इसको दिया गया है? तो जानवी सोनी नाम को याद रखिएगा। तो मीना फे जो जो आपके फेमिना मिस इंडिया 2023 में जो छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व किया है आपके जानवी सोनी को, तो नाम को याद रखिएगा। इनको जो अधिकार दिया गया है जानवी सोनी, जो कि फेमिना मिस इंडिया 2023 में छत्तीसगढ़ की जो बेटी रहने वाली है जानवी सोनी, इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है जो हमारे छत्तीसगढ़ के आपके जानवी सोनी को फेमिना मिस इंडिया 2023 में प्रतिनिधित्व सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान में छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल का आयोजन किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रायपुर जिला, याद रखिएगा। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर में, इस स्थान में रायपुर में छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल का आयोजन किया जाता है। मतलब मिलेट को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए जो जितने भी है यहाँ पे मिलेट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है आपके रायपुर शहर में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के किस जिले में अंजोर चर्चा पढ़ाई बार अभियान की शुरुआत की है? तो आपके बलौदाबाजार में की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ SDG जिला रैंकिंग में प्रदेश में कौन सा जिला प्रथम श्रेणी है? तो आपके धमतरी जो जिला है आपके छत्तीसगढ़ में SDG जो जिला रैंकिंग में प्रदेश में जो आपका धमतरी जिला आपके प्रथम श्रेणी। तो यहाँ जो आपका दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग द्वारा जो आपको छत्तीसगढ़ SDG जो जिला है रैंकिंग में प्रदेश में जो आपका धमतरी जिला प्रथम श्रेणी में आया हुआ है, कौन से कार्य के लिए प्रथम में स्थान पे आया हुआ है? तो ये आपके SDG जिला रैंकिंग में इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्टेज। आपका जो SDG लिखा है इसका फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट इसका फुल फॉर्म होता है। मतलब जितना भी योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यहाँ पे चलाया जा रहा है तो सब जिलों में यहाँ पे चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा योजनाओं के मामले में जो तय समय में जितना भी अभी तय सीमा में समय में यहाँ पे पूरा करने वाला जिलों की रैंकिंग में जो धमतरी जिला है आपका ये प्रथम स्थान पे आया हुआ। इसीलिए यहाँ पे जो SDG जिला रैंकिंग में जो प्रदेश में आपका जो धमतरी जिला है आपके प्रथम श्रेणी आया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे जो योजना जितना भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया जा रहा है तो उसी योजना पे माध्यम से समय टाइम के रहते सभी समय में यहाँ पर पूरा करने के मामले में जो धमतरी जिला इस रैंकिंग में धमतरी जिला प्रथम स्थान आया सभी जिलों में। तो प्रथम जो स्थान है आपका धमतरी जिला है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व भूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे?
तो ये उनका जो शपथ दिलवाया जाएगा 23 फरवरी, मतलब कल का हो गया, तो 24 है, तो कल का इनको जो कि नियुक्ति दे दी गई है। तो विश्वभूषण जो हरिचंदन जो कि छत्तीसगढ़ के अब नए राज्यपाल की नियुक्ति दे दी गई है, जो कि हमारे अब नए राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ जो कि ले लिए हैं 23 फरवरी को। इससे पहले कौन थे, तो अनसुईया जो उइके थे, जो कि हमारे इसके पहले राज्यपाल थे, और 6वें क्रम पे थे। ये आपके जो विश्वभूषण जो हरिचंदन थे, ये हमारे 7वें क्रम के राज्यपाल बन गए थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे, तो विश्वभूषण जो हरिचंदन पहले, इससे पहले आपके आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल थे। अनसुईया उइके को कहाँ जो कि नियुक्ति की गई है, तो मणिपुर के राज्य के लिए वहाँ के राज्यपाल इनको बनाया गया था। अब हमारे छत्तीसगढ़ के 7वें क्रम के जो विश्वभूषण जो हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ले ली है 23 फरवरी को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्न प्रदोष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कृषक नेता लेट डॉक्टर ब्रिचन जो बघेल की जयंती कब मनाई जाती है। ये आपके हर साल 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के जो ब्रिचन जो बघेल थे, प्रमुख जो कि नेता थे छत्तीसगढ़ राज्य के, स्वप्न प्रदोष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, और साथ ही एक कृषक नेता भी थे। और ब्रिचन जो बघेल थे, इनकी जयंती हर साल 22 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के किस जिले में 5000 छुपे टन प्रतिवर्ष की क्षमता के एशिया के पहले मिनट में बड़ी इकाई शुरू हो चुकी है, तो कांकेर में। तो हाल ही में कांकेर जिले में लगभग 5000 टन जो लोहा छुपे जो टन की यहाँ पे 5000 जुबे टन के जो लोहे की प्रतिवर्ष की क्षमता के एशिया के पहले मिनट में यहाँ पे बड़ी इकाई यहाँ पे शुरू, क्योंकि मतलब यहाँ पे ये जो कांकेर में यहाँ पे प्लांट को स्टार्ट कर दिए गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो ये थे आपके छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया। यहाँ पे MCQ फॉर्म में एग्ज़ाम टाइम ला दूंगा, जो आपके यहाँ पे उन क्वेश्चन को लाया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम पे बेस पे क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में इसी तरह के छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स लेकर आऊँगा। और मैं इंडिया बेस पे करंट भी पढ़ाता हूँ डेली बेस पे, तो उसको भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से दोनों क्वेश्चन आपको डेफिनेटली क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के करंट अफेयर्स में। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।